हेलो गाइस, AICE कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो में हम MS पावर पॉइंट का जो पिछले वीडियो में होम टैब आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब इंसर्ट टैब में चलते हैं। ये बता दें पहले कि इसको हम टैब भी बोलते हैं और मीनू भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम कभी टैब बोलते हैं, कभी मीनू बोलते हैं, इसलिए कि आपको समझ में आए कि इसको टैब या मीनू दोनों में से कोई भी कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम इंसर्ट टैब में अब हम बताएंगे आपको इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में अभी स्लाइड्स ग्रुप और टेबल्स ग्रुप के बारे में, बस दो ग्रुप के बारे में हम आपको यहाँ पे बताएंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे सबसे पहले स्लाइड ऑप्शन आता है, जो कि आप होम टैब में भी समझ चुके हैं कि स्लाइड्स क्या है, स्लाइड को कैसे लेना है। तो यहाँ पे इंसर्ट टैब में भी यहाँ पे स्लाइड का एक ऑप्शन आ जाता है। न्यू स्लाइड पे जैसे ही क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पे, तो यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड आ जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा थंबनेल आ जाएगा, डिजाइन आ जाएगा। जो भी डिजाइन आपको चाहिए यहाँ से, तो यहाँ से भी ले सकते हैं। जो भी डिजाइन आपको चाहिए, सपोज ये डिजाइन चाहिए तो ये डिजाइन पे क्लिक करेंगे, इस टाइप से डिजाइन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी ले सकते हैं आप। अगर किसी स्लाइड को डिलीट करना है आपको, तो जिस स्लाइड को डिलीट करना है उस पर क्लिक करेंगे और डिलीट बटन पे एक बार क्लिक कर देंगे, ठीक है। वो स्लाइड डिलीट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पे सबसे नीचे देखेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे डुप्लीकेट स्लाइड का ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन है। स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे MS वर्ड माई कंप्यूटर में भेज देगा, और जो भी आपका स्लाइड बना होगा या फिर वर्ड का जो भी फाइल है वो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आता है रियूज स्लाइड। इस पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे एक रियूज स्लाइड आएगा, इसको ब्राउज करके इंसर्ट कर सकते हैं। ब्राउज स्लाइड लाइब्रेरी पे जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे जो भी अगर बनाए रहेंगे, पावर पॉइंट का फाइल बना हुआ रहता या PPT बना हुआ रहता, तो मेरा यहाँ पे शो कर जाता। उसको अगर इंसर्ट करना है यहाँ पे स्लाइड में, तो इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। वैसे ये सब में से कोई काम ज्यादा आने वाला नहीं है। यहाँ पे एक ऑप्शन है, बस यहाँ पे स्लाइड ले सकते हैं। न्यू स्लाइड में बहुत सारा डिजाइन आता है, बस ये स्लाइड सिर्फ काम आने वाला है, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है टेबल। दूसरा ग्रुप है टेबल। टेबल के बारे में आपको MS वर्ड में अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझा दिए होंगे। बस वही चीज यहाँ पे भी करना है। टेबल अगर इंसर्ट करना है कहीं पे भी, अगर सपोज यहाँ पे हमको टेबल चाहिए, सपोज यहाँ पे हमको टेबल चाहिए, यहाँ पे हमको टेबल चाहिए, तो इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे टेबल इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। इस टाइप से इंसर्ट आएगा। अब इसको अगर कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे डिजाइन मेनू, ये टेबल का डिजाइन मेनू है। टेबल जैसे ही इंसर्ट होगा, टेबल पे क्लिक जैसे ही होगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे डिजाइन मेनू खुल के आ जाएगा। तो यहाँ से बहुत सारा डिजाइन ले सकते हैं। जो भी डिजाइन आपको चाहिए, जिस टाइप का डिजाइन आपको पसंद है, डिजाइन ले सकते हैं। और यहाँ पे इस पे टैप करके कुछ अगर टेबल में बनाना है, तो यहाँ पे टेबल में भी कुछ बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिल किया हुआ है, यहाँ पे फिल किया हुआ है। जो भी अगर फिल को हटाना है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करके सेटिंग में जाके, और अदरवाइज अपने हिसाब से भी फिल कर सकते हैं जो भी कलर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे टेबल ग्रुप में जाएंगे। उसके बाद ड्रो टेबल का भी यूज MS वर्ड में आप अच्छे से कर लिए होंगे या नहीं किए हुए, तो यहाँ पे भी बता दे रहे हैं एक बार। ड्रो टेबल से क्या होता है, टेबल ड्रॉ करने के लिए। ड्रो टेबल अगर सपोज इस बीच में अगर एक और टेबल चाहिए, तो इस पे क्लिक जैसे ही करेंगे, यहाँ पे टेबल ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा टेबल, दो कॉलम बन गया। एक कॉलम में दो कॉलम अगर चाहिए सपोज यहाँ पे, तो इस पे क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग कर देंगे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे दो कॉलम बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कॉलम का ऑप्शन ड्रो टेबल ले लियो, उसको अगर फिर से नॉर्मल में लाना है, तो बाहर में एक बार क्लिक करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ड्रो टेबल से क्या हुआ, एक कॉलम में हम दो कॉलम बना दिए। इस टाइप से आप रॉ में भी यूज कर सकते हैं। रॉ का हाइट बढ़ाना है, तो यहाँ पे क्लिक करके रॉ का हाइट बढ़ा सकते हैं। कॉलम का विड्थ को अगर कम करना है, तो कॉलम के विड्थ को कम या ज्यादा कर सकते हैं खुद से भी। यहाँ पे क्लिक करके कम या ज्यादा कर सकते हैं। रॉ का हाइट बढ़ाना है, तो यहाँ पे माउस रख के एक बार क्लिक करके नीचे ऊपर कर सकते हैं। यहाँ पे हाइट बढ़ा सकते हैं और विड्थ भी बढ़ा सकते हैं, जो भी बढ़ाना है। जो कि यहाँ पे टेबल ग्रुप के बारे में आपको अच्छे से पता होगा MS वर्ड में भी। एक्सेल स्प्रेडशीट का मतलब क्या होगा, अगर एक्सेल का डाटा यहाँ पे लाना है, तो एक्सेल स्प्रेडशीट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे एक्सेल का फॉर्म खुल के आ जाएगा एक्सेल का। अब यहाँ पे एक्सेल पे वर्क कर सकते हैं, जो भी वर्क करना है कर लेंगे। और बाहर में एक बार जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक्सेल का डाटा, एक्सेल का जो सीट है वो इंसर्ट हो जाएगा। आपको कहीं पे भी अगर एक्सेल का सीट चाहिए पावर पॉइंट में, तो यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट पे जाकर यहाँ पे आप एक्सेल का स्प्रेडशीट ले सकते हैं। जो कि हम एक्सेल में अच्छे से इसको बताएंगे, स्प्रेडशीट क्या होता है, एक्सेल में कैसे डाटा टाइप करते हैं, ये सब करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझ गए। कॉलम रो के बारे में आपको पता ही होगा। इसको ये जो इस टाइप से है, यहाँ पे
ये वाले को हम रो बोलते हैं और कॉलम बोलते हैं इसको। ये पूरा कॉलम हो गया, और ये पूरा ये इस टाइप से जो हॉरिजॉन्टल में रहता है उसको हम रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल में रहता है उसको हम कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये जो है मेरा वर्टिकल स्क्रोल बार है। ठीक है, इसको हम फिर से आपको अच्छे से बता देते हैं ताकि आपको से अगर कोई पूछा जाए तो ये आप बता सकें। ठीक है, तो ये जो है मेरा ये वर्टिकल स्क्रोल बार है, और नीचे अगर रहेगा ये जो है मेरा नीचे में दिख रहा है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार। ठीक है, हॉरिजॉन्टल का मतलब लेफ्ट और राइट की तरफ जो है वो हॉरिजॉन्टल हो गया, और अप या डाउन रहे तो वो वर्टिकल हो गया। ठीक है, तो उसी टाइप से यहाँ पे रो और कॉलम की भी गिनती होती है। सपोज रेट यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ आया तो ये कॉलम हो गया, ये वर्टिकल में जो भी रहेगा वो कॉलम हो गया, और हॉरिजॉन्टल में जो भी रहेगा वो रो हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे समझ सकते हैं। यहाँ पे फिर से जो कि MS वर्ड में भी बताए हुए हैं टेबल के बारे में सारा डिटेल्स वहां पे बताए हुए हैं। उसके बाद इंसर्ट टेबल है, इंसर्ट टेबल से भी हम एक बार इंसर्ट टेबल करके हम एक बार दिखा ही देते हैं कि आपको, जो कि MS वर्ड में भी हम बताए हुए हैं, यहाँ पर भी एक बार बता दे रहे हैं। इंसर्ट टेबल पे जाएंगे, इंसर्ट टेबल पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपसे कॉलम और रो पूछ रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम, कितने कॉलम का आपको टेबल चाहिए। सपोज दैट हमको चाहिए 5 कॉलम का, 5 कॉलम में कुछ हमको टाइप करना है तो 5 कॉलम का। रो आपको कितना जरूरत है, अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से, जो भी अकॉर्डिंग है आप उस हिसाब से अपना रो का डिटेल्स डालेंगे, जितना भी रो चाहिए। सपोज दैट हमको अभी चाहिए 3 रो, तो 3 डाल दिया। ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे क्या हुआ, देखिए 5 कॉलम और 3 रो इंसर्ट करके दे दिया। अब इसमें जो भी टाइप करना है, जो भी क्राइटेरिया है आप अपने हिसाब से टाइप कर लेंगे। उसके बाद टैब जैसे प्रेस करेंगे तो एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाएगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, आप माउस से भी क्लिक करके आप कॉलम पे चेंज कर सकते हैं, कॉलम वाइज कॉलम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस कॉलम को अगर फॉर्मेटिंग करना है तो यहाँ पे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, डिजाइन मेनू ऑटोमेटिक खुल के आ जाएगा। अगर बाहर क्लिक करेंगे तो वो डिजाइन मेनू हट जाएगा। जैसे ही टेबल से बाहर जाएंगे वो डिजाइन मेनू हट जाएगा, और जैसे ही टेबल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे डिजाइन मेनू आ जाएगा। सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग पे जो भी कलर आपको चाहिए यहाँ पे कलर अपने हिसाब से भी फिल कर सकते हैं, जो भी कलर चाहिए। सपोज दैट यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो भी कलर हमको चाहिए यहाँ पे कलर कर सकते हैं। ग्रेडियंट फिल भी आ जाएगा, आपको ग्रेडियंट फिल करना है तो ग्रेडियंट फिल भी कर सकते हैं। सेटिंग में जाएंगे, ग्रेडियंट फिल में जो भी कलर चाहिए यहाँ पे कलर कर सकते हैं। बस आज के वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू।